है जब खत्म होने को आ जाता है, एग्जाम नजदीक आ जाता है, फिर कम होते चले जाते हैं। सर ये सही क्लैरिफिकेशन है नहीं? कौन सी? ये मतलब नहीं है, मतलब बच्चे कम हो रहे हैं ये तो नॉर्मल है, ये आगे जाके धीरे धीरे देखना, कोई भी नहीं दिखेगा तो। करें स्टार्ट फिर? नहीं करते, छोड़ो परे, क्या करना। चलो क्वेश्चन है कि इफ a is equal to 0.abc so on, ठीक है, then by what number then by what number a should be multiplied, then by what number a should be multiplied so as to get an integral value, so as to get an integral value। ऑप्शंस हैं 2997, बी ऑप्शन है 1000, सी ऑप्शन है 1998, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर अगर ये हो, ए अगर ये है, तो ऐसा कौन सा नंबर इससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब 0.abc ये सुना कभी आपने कि जो रेपिटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या? 12 बार लगा होता है। तो इसका मतलब है ये क्या है, 0.abc उसकी क्या हो रही है, री रकरिंग हो रही है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी क्या हो रही है, री रकरिंग हो रही है। अब मेनली हम करते क्या है कि जिनके ऊपर, जितने के ऊपर जो बार होता है उतने ही नीचे क्या आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ ये लिखा होता, अब जैसे ये है, चलो इसी में देख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ए बी सी अपॉन 999। ठीक है, बार के बाद जितने नंबर है उतने क्या लग जाते हैं, 9 लग जाते हैं। अगर यहाँ ये दिया होता तो डी पॉइंट ए बी सी, ये रकरिंग होती। अब हम इसको कैसे हटाएंगे, डी ए बी सी, 3 9 आ जाते हैं, और डेसिमल से पहले जितने नंबर हो उतनी 0 आ जाती है। ठीक है, दो ही चीजें हैं, अगर तो पहले स्टार्टिंग में 0 है फिर तो कोई चेंज नहीं आएगा, फिर तो 9 ही आएंगे नीचे। ठीक है, अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर आ जाता है, जैसे मान लो उसने ये बोल दिया 1 2 3 1, इसकी री रकरिंग क्या होगी? ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 131 और 9990। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, एक इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले तो इसका क्या खत्म होना चाहिए, डिनोमिनेटर खत्म होना चाहिए, या फिर इसका क्या हो सकता है, कोई मल्टीपल हो सकता है। इंटीग्रल वैल्यू तो तभी आएगी ना जब डिनोमिनेटर खत्म होगा। तो डिनोमिनेटर कैसे खत्म होगा, 999 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उसका क्या होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट, यानी उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। ऐसी कौन सी ऑप्शन है,
अगर मैं ये देखूं तो ये 999 इंटू 2 है और ये क्या है 999 इंटू 3 है, यानी मेरी ए ऑप्शन भी है सी भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो आंसर इस केस में क्या आएगा आपका बोथ ए एंड सी। ठीक है, क्लियर अभी ऑनलाइन? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अमन वो रिटर्न वाले लिख रहे हो डिस्क्रिप्टिव वाले? कौन से वाले सर? जो एएसआई का जो है। नहीं सर, अभी नहीं, अभी तो एथिक्स के पढ़ना स्टार्ट किया था, बाकी उसमें मैं मैथ्स कुछ का। बता देता हूँ कि जो आपकी प्रेसे राइटिंग आती है ना, यस सर। तो एक होती है ना कि प्रेसे राइटिंग लिखो, बड़ी सी ऊपर पैराग्राफ दिया होता है उसको बोलता है कि प्रेसे राइटिंग में लिखो। तो यस सर। उसमें प्रेसे राइटिंग में क्या होता है कि होती तो वो समरी ही है, ठीक है, उसको आपने शॉर्ट में लिखना है। एक तो उसमें इडियम्स यूज करने होते हैं, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी उसको बिल्कुल छोटा लिखना, उसमें अपनी तरफ से वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। ओके और सर। उसमें कभी भी एग्जांपल नहीं लिखनी, ठीक ओके है। सर। जैसे उसमें एग्जांपल दी होती है ना पैराग्राफ में, यस सर। वो कभी नहीं लिखनी। और दूसरा, जब भी ये चीज लिखोगे तो हमेशा न्यूट्रल होके लिखनी है, मतलब ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव। सर सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे उसमें पैराग्राफ कई बार लैंग्वेज में भी आया होता है, तो मैं पंजाबी में भी लिख सकता हूँ या इंग्लिश में ही हाँ लिखना है हाँ, मेरे को? उसमें देखो दो चीजें हैं। जो आपका पहला पेपर है ना, उसमें यस तीन सर। लैंग्वेज है, जिसमें आपको एसे वगैरह या कुछ लिखने को आ जाता है, आर्टिकल लिखने को आ गया। यस सर। तो उसकी तीन लैंग्वेज है आपकी, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, यस सर। कोई भी लिख सकते हो। सर लेकिन जो शॉर्ट करना है वो इंग्लिश में ही है। हाँ, पर उसमें मेन बात पता है क्या है, पेन तो वो अपना देंगे ना। यस सर। तो ऐसे लिखना है ना, जो भी ऐसे आएगा उसमें हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसी जरूर लिखनी है। सर। जहां गवर्नमेंट पॉलिसी लिखोगे ना, सर। उसको अंडरलाइन कर देना है, ताकि जो चेक करने वाला वो खास ध्यान उस पर रखे। ठीक ठीक है सर। ठीक है, जैसे ऐसे या आर्टिकल लिख दिया ना, एंड में यस सर। एक हैशटैग डालना है ऐसे करके। फिर सर। उसका शॉर्ट में ना 4 लाइनों में उसका कंक्लूजन लिखना, पर हेडिंग नहीं डालनी कंक्लूजन। यस सर। हैशटैग डाल देना ताकि उसकी नजर उस पर पड़ जाए, जो तुम्हें लगता है ना कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है, उसको सर। अंडरलाइन कर दो, सो ठीक दैट सर। उसकी नजर उस पर पड़े। ठीक ठीक है सर। ठीक है, प्रेसे राइटिंग का लग गया पता कैसे लिखनी है। यस सर। इसमें ईडीएम फ्रेजेस यूज करने हैं, एग्जाम्पल नहीं लिखनी और न्यूट्रल होके लिखना है। यस ठीक सर। है, ऐसे में सर। क्या लिखना है, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं वो जरूर लिखनी है। ठीक सर। ठीक है, एक मुझे लिख के भेजना, यस सर। फिर चेक करके बताऊंगा क्या गलती है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, यूनिट डिजिट, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट्स। ठीक है, अब सबसे पहले आती है साइक्लिसिटी ऑफ 4, साइक्लिसिटी ऑफ 3। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 का मतलब क्या होता है कि जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, जैसे उसने बोल दिया कि 1683 की पावर 8 334 है, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो 3 है उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका यूनिट डिजिट, अब जब साइक 3 की बात हो रही होती है तो आपकी साइक्लिसिटी हमेशा कितनी होती है 4। ठीक है, जो भी आपकी 3 की पावर होगी उसको आपने पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा 3 का यूनिट डिजिट, जैसे मान लो k आ गया। ठीक है, जो भी पावर, जैसे उसने 834 दिया ना, अगर मैं 834 को 3 से सॉरी 4 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो कितने पे जाएगा। ठीक है, चलो काटते हैं इसको। अब 20 पे तो कौन चला जाएगा, 80 चला जाएगा, बचे कितने 2, 23 आएगा। 23 का मतलब 5 पे जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 2 5, कितना रह गया, और भूल ही गया मैं, 23 3 34 7, यानी 3 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा आपका
3, 7 चौके 28, 8 नहीं 8 32 चला जाएगा, 32 जाएगा ना, 23 3 34 2 रहेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। समझे क्या किया? जैसे 834 है ना, इसको 4 से डिवाइड करो तो 2 पे कौन चला जाएगा 8 चला जाएगा, 3 34 आ जाएगा। ठीक है किया मैंने। अच्छा हाँ ये तो 0 0 3 आ जाएगा यहाँ, तो 3 34 पे आ जाएगा। नहीं, इससे पहले 0 लगेगा ऊपर, 0 से। इधर 0 आएगा, यस सर, तो मैंने क्या किया ऊपर। आपने सिर्फ दोनों उठा लिए नीचे। अच्छा चलो ठीक है, समझ गए ना आप, गोली मारो ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब मेन बात समझ गए, जब भी 3 का यूनिट डिजिट निकालना तो क्या करना है, जो भी उसकी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो 3 की पावर रख के उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2 4, अगर 4 की पावर ओड है तो कितना आएगा लास्ट में, और अगर 4 की पावर इवन है तो कितना आएगा। अगर 4 की पावर ओड यानी 3 है तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा घूम के, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपके पास 4। अगर इवन आ जाए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह 5 का क्या होगा, 5 की पावर कुछ भी रख लो, एंड में यूनिट डिजिट कौन आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, 6 36, 6 ही रहेगा 6 का तो, है ना, तो 6 में भी सेम रहेगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। नंबर 5, अब 7 की जो साइक्लिसिटी है वो भी कितनी होती है 4। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज ऑल्सो 4। ठीक है, तो इसमें भी सेम करेंगे जैसा हमने 3 के साथ किया, जो भी पावर होगी उसको किससे डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, और बचता है कोई। हाँ नेक्स्ट है नंबर 6, अगर 9 की पावर ओड हो तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। मेरे को तो बताया नहीं था एचटे का। हाँ तो मुझे CAPF का थोड़ी पता है, जिसका पता उसी का बताऊंगा। ठीक है विशांत जी, अब CAPF का मुझे कोई आइडिया नहीं, वो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, लिख लिया, कर दूं ना रेज। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 8735 टू द पावर 827 प्लस 693 की पावर 469 मल्टीप्लाइड बाय 7339 की पावर 1256 माइनस 244 की पावर 331 मल्टीप्लाइड बाय 5827 की पावर 935। ऑप्शंस हैं 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। ठीक है, अब देखो अब पहले वाले में जो स्टार्टिंग में डिजिट होते हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जिसकी पावर है उसको कैच करेंगे। अब जैसे 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा प्लस। अब नेक्स्ट क्या बचा, 3 की पावर 469। अब 3 की पावर 469 है, यानी 469 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 468 तो सीधा सीधा कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ 1।
तो रिमाइंडर अगर 1 है तो यानी 3 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले फैक्टर का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3। नेक्स्ट, अब 9 की पावर इवन है। 9 की पावर इवन हो तो क्या बचता है यूनिट डिजिट? 1 बचता है, तो ये 1 आ गया। 4 की पावर 311, अगर 4 की पावर ओड हो तो क्या आता है हमारे पास? 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में कितना आ जाएगा? 4। अब 7 की पावर 935, अब सेम साइक्लिसिटी इसकी भी कितनी होती है? 4 की होती है। तो कितना रिमाइंडर रह जाएगा? अगर 935 को 4 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर रह जाएगा आपके पास? 932। 932 तोड़ जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 3। यानी क्या बचा? 7 की पावर 3, तो कितना होता है? 343। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना है आपके पास? 3 है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अब यहाँ कितना बन गया? ये 8। अब यहाँ 1 - 4 नहीं है, अब हम इसको कितना कैरी कर जाएंगे? 11। ठीक है, अब जैसे देखो 111 में से अगर मैंने 7 कम करने हो तो क्या करता हूँ? यहाँ 1 को 11 बोल देता हूँ और इसको क्या बनता हूँ? 0 बोलता हूँ यूनिट डिजिट के केस में। तो इसलिए हम 1 को क्या बोल देंगे? 11। तो 11 में से 4 कम किए तो कितना आ जाएगा? 7, और 7 में क्या है? 3। ठीक है, 21 बनेगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा लास्ट में? 8। सर एक को 11 कैसे होगा? जैसे वहां मैंने बोला। अब देख, मैंने बोला कि 211 में से तुझे 19 कम करना है, कैसे करता है? माइनस करते हैं, माइनस करूंगा। अब इस 1 को मैं क्या बनाता हूँ? 11, और इस 1 को क्या बनाता हूँ? 10। ठीक है, तो 11 में से 9 कम करूंगा तो कितना आएगा? तो हमने यहां भी तो यूनिट डिजिट ही निकालना है, लास्ट वाला। लास्ट वाले में से 4 कम करना है तो ऊपर वाले को कैरी करते हैं ना, तो ये वो है। ठीक है, ठीक है, हो गया। लिख लिया भाई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 64 की पावर 64 उसकी पावर 64 प्लस 83 उसकी पावर 83 उसकी पावर 83, फिर है 32 की पावर 33 उसकी पावर 34। निकाल लो इसका यूनिट डिजिट। और है
अमनदीप सिंह 5, हाँ 5, गुड। आपके 2 की भी साइक्लिसिटी 4 ही होती है, ठीक है। जब कहीं 2 आ जाए तब भी उसको 4 से ही डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ, अब मुझे इतना पता है कि पहले वाले केस में 4 की सारी पावर क्या है, इवन है। तो 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट सीधा सीधा कितना आता है? अच्छा हाँ 6 आएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट केस में है 83, 3 की पावर 83, किसी एक को सॉल्व कर लूं तो दूसरा निकल जाएगा। अब मुझे पता है कि 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 की होती है। तो 83 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 3 बचेगा। 3 की पावर 3 का मतलब 343, 27, ठीक है। 27 का यूनिट डिजिट कौन है? 7। नेक्स्ट आता है कि अब 32, 33 सबका क्या है, अलग अलग, यानी इन दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो नेक्स्ट वाले की क्या होगी? पावर होगी। इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो पहले ऊपर वालों का जो रिमाइंडर आएगा वो दूसरे वाले की, लास्ट वाले की क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। अब 3 की पावर 34 है, 34 को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 2, ठीक है। अब रिमाइंडर 2 है। हम्म। अब इसका 3 की पावर 34, सही किया ना हमने, 4 से डिवाइड किया, 32, 2 रिमाइंडर रह गया। अब 3 की पावर 2 यानी 9, 2 की पावर 2 यानी 4, 7, 6, 13। हमने क्या किया, अच्छा इसके चक्कर में पढ़ने से अच्छा है आप डायरेक्ट ही कर लो, ये वाला नहीं करेंगे आप, ठीक है। हम सीधा 2 की पावर 33 लेके चलेंगे, क्योंकि एंड में रिजल्ट तो हमें इसी ने देना है। तो 33 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 1, यानी 2 की पावर 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 7 से 13 और 1 15, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो सर उस टॉपिक को कंसीडर नहीं करना, उसको नहीं करना, घूम फिर के वो एक ही चीज बनाते हैं लास्ट में। किसी को भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ। एक पावर। तीन बैच बना दिए सीडीएस के, पता ही नहीं चल रहा कौन किस में है किस में नहीं है। तुम सबका वैसे सितंबर तक है? सिर्फ एफकेट है? अच्छा अच्छा, फिर तेरा तो 23 को एंडिंग है ना। सर ऐसे सीईओ भी करनी है, मैथ्स। फुल जुगाड़ है अपने पास, अपना ग्रुप है ना, उसमें लिंक आ जाएगा तुम्हें।
बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो पढ़े ही हैं Yes. लाइव वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ if the unit digit of 433 into 456 into 43n is n plus 2 is n plus 2, then what is the value of n? Then what is the value of n? ठीक है, अब उसने हमें क्या बोल दिया कि ये जो इतना फैक्टर है ये वाला, इसका यूनिट डिजिट कितना है, n+2 है। तो हम भी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे। तो अब 3 6 18 बनेगा, 18 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा 8, यहां से यूनिट डिजिट n ही आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, n+2। ये हमने यूनिट डिजिट कैलकुलेट किए। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारे पास 8 इंटू n, n+2। अब ऑप्शन उठाओ, जहां यूनिट डिजिट सेम आ गया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 6 रखूं, ठीक है, तो इधर कितना बन रहा है 48, उधर भी कितना बन रहा है 8, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारे सेम, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है भाई, अब इसका यूनिट डिजिट निकालो, 4 की पावर 1 9 स्क्वायर, 4 की पावर 3 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 9 की पावर 6, सो ऑन अप टू 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। हो जाओ बेटे शुरू। अमन, इसमें हमने कभी HCF LCM एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड तो नहीं किया, नॉर्मल किया था सर। जिसमें को प्राइम और ट्विन प्राइम आ जाए, नो सर। वो नहीं किया ना। इस बार मुझे याद करवा देना, एंडिंग में वो भी करेंगे, को प्राइम ट्विन प्राइम वाले। ठीक है सर। अब इसमें एक चीज देखो, अब टोटल टर्म में तो 100 है हमारे पास, यानी 4 की पावर वाली भी कितनी टर्म्स होंगी 50 होंगी, और 9 की टर्म वाली भी कितनी होंगी 50 होंगी। तो अब मुझे इतना दिख रहा है कि 4 की पावर ओड है और 9 की पावर क्या है, इवन है। तो अगर 4 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट कौन आता है, 4 की पावर ओड हो तो 4 ही आएगा घूम के। ठीक है, तो उसकी टर्म्स कितनी होंगी 50। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 1 बनेगा, तो 1 की पावर भी कितनी आ जाएगी 50। तो 4 की पावर फिर से कितनी होगी, इवन होगी। अगर 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है 6। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 नहीं आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इस केस में जब पावर्स बढ़ रही होती हैं तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कि 4 के हिस्से में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी और 9 के हिस्से में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। ठीक है,
जो टाइम हम चाहते थे वो कितने टाइम बाद मिला आके, मॉर्निंग का, है ना। जब खत्म होने लगा तो मॉर्निंग टाइम दे दिया। बताओ, क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 99, 3 फैक्टोरियल की अच्छा ये 98, 98, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर 96, so on up to 99 फैक्टोरियल की पावर है आपके पास 1। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। फैक्टोरियल पता ना क्या होता है सबको। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे मान लो 4 फैक्टोरियल है, तो 4 को लेके 1 तक जितने भी नंबर आते हैं सभी को मल्टीप्लाई करना, वो ही फैक्टोरियल होता है। तो ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 को 1 तक जितने नंबर आते हैं उन सभी को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। करो फिर, करो। फंस गए। सर वो 99 स्क्वायर मिलाना। हम पहुंचाएंगे। अब यहां देखो, अब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 24, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना आ जाएगा 6, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब 24 गुना 5 यानी कितना आ जाए 120। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन आ रहा है, 0 की पावर जितनी मर्जी हो यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा। यानी 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं n फैक्टोरियल, उन सब का यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 होता है। ठीक है, तो हमारी कहानी यानी इससे आगे के जो यूनिट डिजिट हैं वो सारे क्या हैं 0 है, पीछे के ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब 1 की पावर 99 1 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 2 की पावर 98, तो 2 की पावर 98 यानी 98 को फिर किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 40, 40, 80, 16, रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 का मतलब 2 की पावर 2 यानी कितना आ जाएगा ये 4। नेक्स्ट है 6 की पावर 97, अगर 6 की पावर ओड हो हमारे पास, ठीक है, तो कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, 4 की पावर 96, अगर 4 की पावर सॉरी हाँ 124 है ना, तो 4 की पावर 96। ठीक है, तो 4 की पावर इवन आ रही है, तो इवन आने का मतलब यूनिट डिजिट कौन होगा 6 होगा। तो ये कितना बन गया 6 6 12, 4 16 और 1 17, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 7। ठीक है, समझ गए, 5 फैक्टोरियल के आगे उसने जो भी फैक्टोरियल दे दिया, हो सकता है वो 1001 से शुरू करे कि 1001 फैक्टोरियल, 1002 फैक्टोरियल, 1003 फैक्टोरियल, ऐसे करके 1100 फैक्टोरियल है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल से आगे चले गए तो सबका यूनिट डिजिट कितना होगा 0 ही होगा। हो गया, लिख लिया अभी।
इसी का पटानिया 4, किस चीज का 4 आंसर बता रही है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अप टू 20 टर्म्स। इसकी भी ऑप्शन चाहिए? चलो तीनों में सही आंसर, चौथी कौन लिखे? ट्वेंटी 25/301। वेरी गुड। चलो देखो, अब इन टर्म्स में क्या होता है कि जब वो ऐसी चीजें देते हैं ना, तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 4। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं कि 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। अब डिफरेंस कितना है? 1/4। फर्स्ट टर्म कितनी है जो यहाँ पड़ी होती है? 1/3। लास्ट टर्म कितनी है? 1/903। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 903 में से 3 कम किए 900, 900/903, यानी 300 तो कितना आ जाएगा? ये 25/301। ठीक है, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसकी जो लास्ट टर्म है, ठीक है, उसकी जो लास्ट टर्म है उसका कोई ना कोई फैक्टर ही उसका आंसर होता है। अब 903 है, 903 का फैक्टर कौन है? 301 और 3 है, 2 ही होंगे ना। तो अब मुझे यहाँ कौन दिख रहा है? सिर्फ 301 दिख रहा है, तो यही मेरा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, अगर प्रॉपर तरीका तो 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, या फिर लास्ट डिजिट देखो
अगर तो डिफरेंस सेम है सिर्फ उस केस में क्या होगा, जो लास्ट नंबर है उसका कोई ना कोई फैक्टर ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस पता है ना, मल्टीपल मतलब उसका टेबल, फैक्टर मतलब वो किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है कार्तिक सर, यस सर। शुक्रिया सर। इस बार पेपर नहीं ना क्लियर हुआ तो देख लियो तुम, फिर तो मैं पिलाता हूँ रेड बुल। पीनी है? सर रेड बुल ही थी वो। हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ। अमनदीप याद रखियो, इनका टाइम डाल लेंगे हम टेस्ट के बाद। यस यस सर। नहीं थी। ये गौरव की आवाज आई मुझे। हाँ जी सर, गौरव। ओहो, आज आप कैसे आ गए सर? इसीलिए बारिश आ रही है। आज सही बात, आज तू कैसे आ गया है गौरव? कहाँ था भाई इतने दिन? बोल भी ले अब। कस्टमर आ गया उधर। अरे नहीं सर, घर पे। कस्टमर आ गया होगा है। और फिर क्या हाल है? ओए सार्थक किधर है? चलो अब देखो इस केस में क्या होता है। अब हमें फ्रैक्शन मिक्स दिख रही है, 20 टर्म्स, हमें कुछ नहीं पता कौन सी क्या होगी। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है ना, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को अलग प्लस कर सकते हैं और जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, अलग प्लस कर सकते हैं। तो चलिए पहले फ्रैक्शनल पार्ट अलग करो। तो 1 + 4 + 7 + 10, तो लास्ट टर्म कितनी आएगी, कैसे निकालते हैं? a + n - 1 × d। ए क्या है, 1 है, टोटल टर्म्स उसने 20 बोल ली है, डिफरेंस कितना चल रहा है 1 और 4 के बीच में, 3 का चल रहा है। तो कितनी आ जाएंगी टर्म्स, 58 आ जाएंगी। ठीक है, यानी ये जो फ्रैक्शनल टर्म है ये कहां तक चलेंगे, 58 तक। ठीक है, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो कहां तक जाएगा, ये 1/2, ये 1/6, ये 1/12, सो ऑन अप टू लास्ट का हमें नहीं पता कौन होगा। ठीक है, चलिए अब पहले वाले का सम 58 है तो कैसे निकालते हैं, n/2 2a + n - 1 × d, वो सम निकलता है। या हम सिंपल कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज हमें आती है कि जो नंबर है उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस सेम है तो एवरेज लगा सकते हैं। हाँ हाँ अम्ब्रेला बारिश में दे जाना किसी बच्चे के जवाब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अब मैं एवरेज यूज कर रहा हूं, वो क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, अगर मैं इसको टोटल टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, एवरेज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल टर्म से, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, सम। ठीक है, क्योंकि हमने शॉर्ट में जाना है, n/2 2a + n - 1 लगाने में हमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि पहली और लास्ट टर्म जोड़नी है, डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, जो भी हमारी टर्म होंगी। अब टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास, 20। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ये पहले वाले का सम हो गया, प्लस प्लस में मल्टीप्लाई में है ना ये, अच्छा ये प्लस आएगा बीच में। चलिए अब मुझे बताओ 1/2 1/6 1/12 इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं हम, और लास्ट में क्या टर्म आएगी,
क्योंकि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है ना, हम इसको पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बनाएंगे, इसलिए मैंने वो कराया था। उसमें क्या था, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम था, तो यानी मुझे भी डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 12 को 3 इंटू 4, ऐसे ही मेरी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, जो लास्ट टर्म है उससे एक ज्यादा। यही हो रहा है ना, 1/2 है तो पिछले वाले से एक टर्म क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो बन गया मेरे पास। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये 10 पे कट जाएगा, तो यानी 590 प्लस, अब इसका क्या आएगा, डिफरेंस 1 है तो 1/1, फर्स्ट टर्म 1/1 है, लास्ट टर्म क्या है 1/21, तो 590 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 20/21, 20/21 है तो यानी यूनिट डिजिट तो घूम फिर के 0 ही आएगा, तो 0 1 में दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है हमने क्या किया, क्योंकि जब भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट प्लस होने आएंगे ना, तो उस टाइम हमारी ये केस हमें खुद बनाना पड़ेगा, अगर ये केस नहीं बन रहा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, पर हर क्वेश्चन में ये केस बनता ही बनता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दो, दूसरा पार्ट अलग कर दो। ठीक है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग दो, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। क्वेश्चन आता है ना कि कुछ वो एक्सप्रेशन सा देता हुए पूछता है कि एंड में कितनी जीरोस आएंगी। ठीक है, तो हेडिंग, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। ठीक है, तो अब इसमें देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है, टू प्रोड्यूस जीरो, टू प्रोड्यूस जीरो, हमें बस कैलकुलेट करने हैं कि 2 और 5 के पेयर कितने हैं, जितने पेयर होंगे उतनी ही क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोस होंगी। अब हम बेसिकली करते क्या है कि जैसे उसने हमें मुझे बोल दिया कि मान लो n आपके पास है 1 2 3 सो ऑन अप टू 99। ठीक है, मुझसे यहां तक पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो हम क्या करते हैं 10 20 30 वो जीरो गिन लेते हैं और आंसर मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इतना पता है कि जब भी जीरो प्रोड्यूस होगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी, कितने 2 और 5 के पेयर्स हैं, हमने पेयर्स गिनने उतनी जीरो आती हैं, क्योंकि जब 2 और 5 से जो जीरो जितनी बनेगी ना, वो 20 10 30 इनसे उतनी जीरोज ही निकल के बाहर आएंगी। तो अब अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें कितनी जीरोज आएंगी, तो अब अगर मैं देखूं सिर्फ 2 और 5 के पेयर, तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ये क्या आएगा 4 इंटू 5, यानी एक पेयर बन रहा है 2 इंटू 5, कितनी जीरोज आ रही है, एक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक जीरो आ रही है। और अगर यही दूसरी तरफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सारे 1 3 5 7 9 सो ऑन अप टू 97, तब 99 ले लो, ऑड नंबर ले लिए मैंने।
अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? कोई भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 तो है बट 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो कोई भी 0 नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है तो कोई भी 0 नहीं होगी। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, क्योंकि फिर मेरी दूसरी तरफ भी क्लास है। 1 2 3 so on up to 1000। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? ठीक है, अब ये तो गिनती बहुत ज्यादा है 1000 तक, तो अगर मैं इसमें से मुझे पता चल जाए कि 2 कितने हैं 5 कितने, तो मैं निकाल सकता हूं। अब देखो 1 से 1000 तक है, 2 तो मुझे बहुत मिल जाएंगे लिमिटेड कौन होंगे? 5 होंगे, तो क्यों ना मैं 5 कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, 2 तो बहुत ज्यादा मिल जाता है क्योंकि हर किसी को वो डिवाइड करेगा, पर 5 क्या होंगे? रेयर होंगे। तो नंबर ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ 5, तो जो भी आपका लास्ट नंबर है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तब तक जब तक उसका रिमाइंडर 1 ना बच जाए या 0 ना बच जाए। तो पहली बार आप 1000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 200। जो आएगा उसको फिर डिवाइड करना है, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। समझे डिवाइड कैसे किया? 1000 को 5 से डिवाइड किया, 200 बच गया। 200 को 5, क्योंकि 200 में से भी निकल के आएंगी 5, तो वो कितने आ गए? 40। जब 40 रह गए उसमें से कितने निकल के आएंगे? 8। 8 रह गए तो यानी एक ही 5 आएगा इसमें, तो वो क्या आएगा? 1। ठीक है, अब ये कितने बन जाएंगे? तो 240 48 249, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी आपके पास? 249। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये देखते हैं ना, बोर्ड साफ कर देना, क्लास एंड कर देना। वैसे ये लिख लिया तुमने ऑनलाइन वाला? हाँ जी भाई, लिख लिया। यस सर, यस। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना।